याज्ञवल्क्य भगवान श्री कृष्ण के पास पूछने के लिए गए कि आप बताइए कि आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा योगी कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा योगी जो है वो राजा जनक है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ याज्ञवल्क्य को। उन्होंने कहा कि साहब इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, इन सब ज्ञानियों के होते हुए, सांदीपनि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, इन सब के होते हुए भी भगवान ने एक राजा का नाम क्यों लिया, राजा योगी कैसे बन गए। तो याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को उनके पास मिलने के लिए भेजा। बोले आप जा कर के मिल करके आइए, देख करके आइए कि वो योग को कैसे उपलब्ध होते हैं। तो जब गए वो मिलने के लिए तो उन्होंने देखा कि राजा का, जनक का दरबार लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, इधर नर्तकियाँ नृत्य कर रही है, लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर के आए हैं, वहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है और जनक ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके लिए पुराणों में जिक्र आता है कमल पत्रवत, कि जैसे कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है और रहते हुए भी उससे नहीं भीगता है, उसी तरीके से थे कि राज दरबार में बैठे हुए भी वो योग को उपलब्ध थे। मन बिल्कुल शांत था, चित्त बिल्कुल ठहर गया था, व्यक्तित्व में एक भी हलचल नहीं हो रही थी, ना सुख की, ना दुख की, ना उद्विग्नता थी, ना स्पृहा थी, कोई उनके मन में नहीं हो रहा था। मन बिल्कुल शांत हो गया था, अंदर से स्थिर हो गया था। तो उन्होंने राजा जनक को देखा तो याज्ञवल्क्य के शिष्य ने राजा जनक से जाकर के प्रश्न किया कि एक बात बताइए साहब, आप इतना भयंकर दरबार चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके मध्य में आप योग को कैसे उपलब्ध होते हैं। तो राजा जनक ने कहा कि ऐसा है कि आपको उत्तर में बताऊंगा पर शाम को बताऊंगा। आप एक काम करो कि आप पहले मेरी राजधानी देख करके आओ, मेरे राज्य में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, आप देख करके आओ, राजधानी में बहुत सारा है घूमने लायक, आप घूम करके आओ, शाम को आपको बताऊंगा। कि ठीक है साहब। गए, निकलने लगे तो राजा जनक ने उनके हाथ में तेल का एक गिलास पकड़ा दिया। बोले आप इसे ले जाइए, घूम करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, तेल का गिलास हाथ में रखिएगा, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है लबालब, एक बूंद यदि गिर गई तो जो आपके पीछे सैनिक चल रहा है आपकी गर्दन काट देगा। बड़ा घबराए, उन्होंने कहा ये कैसी शर्त है। अब वो गए, 9 घंटे बाद घूम करके लौटे, राजा जनक के पास पहुंचे तो राजा जनक वैसे ही बैठे थे, स्थिर भाव से, मन शांत था, व्यक्तित्व बिल्कुल स्थिर हो चुका था, ध्यान में थे। उनने देखा उसे, बोले आपने क्या क्या देखा हमारी राजधानी में। बोले साहब क्या देखता, पूरे टाइम तो गिलास को देख रहा था मैं, और तो कुछ देखने लायक था नहीं। तो बोले कि भैया मैं ऐसे ही योग को उपलब्ध होता हूँ, कहीं पर भी हूँ, मुझे पता है कि तलवार कभी भी चल सकती है, भगवान की तलवार कभी भी चल सकती है, हर क्षण मृत्यु का क्षण है। जिस व्यक्ति को ये बोध हो गया कि हर क्षण मृत्यु का क्षण है, वो यहाँ पर दृष्टा के भाव से जीता है। उसके लिए जो आ गया परमात्मा का उपहार है, जो चला गया वो परमात्मा की इच्छा थी।